आर के मिशन हॉस्पिटल में गया था चेकअप करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने आई डॉक्टर को भी मिला और ईएनटी का डॉक्टर को भी मिला। तो आई डॉक्टर के वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस था और ईएनटी का डॉक्टर के साथ तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस मेरा रहा है। बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर ईएनटी डॉक्टर ने शो किया है। तो शुरू से बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। तो आज हम अराउंड 7 AM में उठा। तो यूजुअली हम बाकी दिन में नॉर्मली ही उठते हैं, लेकिन आज क्या हुआ है, आज अचानक से मतलब कि मुझे एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक भी आता है। तो एंजाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स में क्या होता है, जिसको मालूम नहीं होगा उसको बता देता हूँ। आपका हार्ट बीट जो है ना बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है हार्ट बीट आपका। तो आपको लगता है हार्ट अटैक आता है। तो वैसा ही कुछ हुआ, लेकिन इस बार हार्ट में नहीं, इस बार हेड में हुआ। तो मतलब हेड में तो एंजाइटी अटैक नहीं होता है तो, लेकिन मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझ सके उसके थ्रू। तो सर जो है अचानक से, मतलब कि मैं सो रहा था नींद में, सर जो है एक फार्मूला 1 गाड़ी का जैसा तो स्पीड बढ़ते जा रहा था। मतलब कि मैं डीप स्लीप में था, तो इतना अचानक से, अब कैसे बोलूँ, वर्टिगो, ठीक है, वर्टिगो, पूरा रूम हिल रहा है, पूरा सीलिंग हिल रहा है, इस टाइप का। तो वो एक्सट्रीम होते जा रहा था, मतलब ज़्यादा होते जा रहा था वो। तो मैं अपने हाथ को भी ऐसे ऐसे मार के ना, मतलब कि बेड में मार के थप 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 करके मार के उठ गया। तो हमको लगा कि हम मरने वाले हैं। तो पैनिक अटैक्स में भी वही होता है। पैनिक अटैक्स में आपको लगता है आप मरने वाले हो, आपको हार्ट अटैक आने वाला है, तो वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहता है पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक। उसी तरह का आज हुआ, लेकिन सर में हुआ। ओके, तो अब फिर मैं उठ गया 7 AM में। नॉर्मली मैं 11 AM के आसपास उठता हूँ, तो उठ गया। अब बिस्तर से नहीं उठ पाता हूँ। बिस्तर से ऐसा करेगा चक्कर आता है, ऐसा करेगा चक्कर आता है। चक्कर भी वो नॉर्मल वाला सर दर्द वाला नहीं ना, माइग्रेन वाला, ऐसा नहीं, मतलब कि पूरा ये वर्टिगो पूरा रूम ही हिलने के लिए कर रहे हैं। मैं अगर ऐसा रखते जाऊँ तो ये मतलब एक्सट्रीम होते जा रहे हैं, समझ रहे हैं। ये बेड है तो मैं लेट रहा हूँ, तो ऐसा होगा तो सर चक्कर बढ़ते जा रहा है, फिर ऐसा करेगा तो भी चक्कर बढ़ते जा रहा है। फिर क्या करेगा, मेरे पास फ़ोन का साइड में, सीधा लेटेगा तो फिर ठीक रहता है, चक्कर नहीं आते हैं। तो हमें उठने का भी रिस्क लेने में नहीं था, तो मेरा पास फ़ोन था। तो क्या करेगा, सिम्टम्स को मैंने गूगल में टाइप किया, सिम्टम्स में आया। सिम्टम्स को देखते हुए गूगल ने बोला कि BPPV हो सकता है। आप लोग भी गूगल कर सकते हैं BPPV क्या होता है। तो फिर मैं रुकते रहा, उस समय मैं रुकते रहा कि OPD कब डिपार्टमेंट खुलेगा। तो RK मिशन में मैं सोचा कि जाऊँ, तो रुकते रहा 7 AM से 8 AM, ऐसा करके मैं रुकते रहा। और दोबारा भी नहीं सो पाया। सोने के लिए करेगा, फिर चक्कर आ रहा है। चक्कर मतलब जैसा हम लोग को नॉर्मली माथा दर्द होता है ना वैसा नहीं, पूरा हिल रहा है सब कुछ। और ऐसा भी नहीं कि हिल रहा है तो चलो एंजॉय करेगा, हिल रहा है तो चलो सही लगेगा, ऐसा नहीं। आपको ऐसा लगता है कि आप मरने जा रहे हैं। तो आप वो फीलिंग के साथ फिर आप सोने भी तो नहीं सकते ना, सोना पॉसिबल ही नहीं, सोएगा डायरेक्ट वर्टिगो होना, चक्कर, ये पूरा हिलना शुरू हो रहा है। तो 8 के आसपास में फिर RK मिशन हॉस्पिटल चला गया। तो मैंने सोचा कि जा ही रहे तो चलो अपना आई का पावर, तो वो भी चेकअप कर लेते हैं। तो आई डॉक्टर और ENT डॉक्टर का वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट लिया। तो गूगल ने कहा कि BPPV को ENT डॉक्टर्स जो है, ENT स्पेशलिस्ट जो है ट्रीट करते हैं। तो मैं चला गया। तो फिर पहले मैंने आई डॉक्टर के वहाँ पर गया, आँख चेकअप किया, क्योंकि टोकन नंबर मेरा जा रहा था, 20 था ENT का। तो टोकन नंबर मेरा जा रहा था, तो उस समय कम चल रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा तो टर्न बात नहीं, आई डॉक्टर के पास चला गया। तो आई का पावर चेकअप हुआ, चश्मा भी बना लिया। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं ENT के वहाँ पे गया। तो एक्चुअली मैं बाहर में रुक रहा था, तो वहाँ का जो नर्स है या अटेंडेंट है, उन्होंने कहा कि भाई आप भी यहाँ में घुसना है। मैंने बोला हाँ, मेरा टोकन नंबर जा रहा था, लेकिन वो बोला कि शायद आदमी नहीं था, तो हम लोगों को भी घुसा दिया। तो मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को उन्होंने कहा कि क्या हुआ। तो मैंने बोला कि सर लाइफ में फर्स्ट टाइम आज जैसे एक्सपीरियंस किया ना, वैसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ, कभी ऐसा हुआ नहीं है।
कि उठने का अचानक से उठा, मेरा उठने का प्लान नहीं था लेकिन अचानक से उठा, इतना चक्कर आया, चक्कर मतलब कि माथा दर्द वाला चक्कर है, पूरा हिल रहा है ऐसा वाला। तो और फिर नहीं उठेगा तो फिर हम मरेगा वाला फीलिंग आ रहा है, समझ रहे हैं? तो इतना चक्कर आ रहा है कि अगर हम आंख नहीं खोला तो मरेगा, कहीं हम गिर रहा है ऐसा टाइप का। तो हम सर को बताए ऐसा हुआ, फिर उपाय नहीं होगा, क्या करेगा, हम उठने से भी चक्कर चक्कर ही आ रहा था। तो हम ब्लेड लेके गूगल किया, गूगल में सिम्टम्स टाइप किया, तो फिर उसमें कहा कि आप ईएनटी डॉक्टर को दिखाइए। तो मैंने सर को ये बताया, तो सर कान चेक किया मशीन से, फिर उन्होंने बोला कि पीछे में दर्द है क्या, ये यहाँ पे दर्द है क्या। मैंने बोला यहाँ पे गला के बैक में तो दर्द नहीं है, लेकिन शोल्डर ब्लेड्स में मसल्स टाइट है, इसको तो फिजियोथेरेपी सेशन मैंने लिया है, ऐसा सर को मैंने बताया। यहाँ पे शोल्डर ब्लेड्स में लेफ्ट शोल्डर ब्लेड और राइट शोल्डर ब्लेड में मसल्स टाइट है, ऐसा फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है, तो मैं वहाँ पे सेशन लिया हूँ। तो ऐसा मैंने सर को बताया। फिर सर जो बोला कि ये नर्व्स की वजह से हो रहा होगा, सर्विकल वजह से हो रहा होगा। और मैंने सर को फिर बोला कि सर यहाँ पे कुछ क्रिस्टल वगैरह ना, बीपीबी भी मतलब कि कान का क्रिस्टल्स शिफ्ट होता है, कान के अंदर में क्रिस्टल्स रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो शिफ्ट होता है। तो वो शिफ्ट होने का वजह से तो शायद सर नहीं हो रहा क्या। तो सर का जो एक्सप्रेशन था चेंज हो गया, वरना डॉक्टर का एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा कि उस समय गूगल का बात नहीं किया था, गूगल का बात तो मैंने पहले किया था ना, उस समय मैंने नहीं बोला कि गूगल ये बता रहा, ऐसा नहीं बना, ऐसा मैंने नहीं बोला। मैंने जस्ट बोला कि सर ऐसा तो नहीं है क्या बोला। सर बोला कि आप लोग जो है, आप लोग गूगल करके आते हो, स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। उसका वर्ड्स तो सुनने में नॉर्मल ही लगेगा, किसी को नॉर्मल लग सकता है, चलो क्या ही बोल दिया बोल के आपको लग सकता है, लेकिन उसका टोन और उसका बोलने का तरीका, उसका एक्सप्रेशन, वो है अनप्रोफेशनल, डिमीनिंग, इंसल्टिंग, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बहुत ही गंदा एक्सप्रेशन से, बहुत ही बुरा टोन से, इंसल्टिंग टोन से उन्होंने कहा। फिर वो जो है ये बोलने के बाद कुछ लिखना शुरू कर दिया कि ये सर्वाइकल नर्व्स टाइट होता है, होने से कान में दर्द होता है, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो वो लिखना एक या दो वर्ड्स ही वो लिख पा रहा था। मैंने बोला कि सर हमको आप पे ट्रस्ट नहीं है, हम कहीं और दिखा लेगा। गुस्सा से बोला, ऑब्वियसली मेरा तो नेचर ऐसा है कि मैं पोलाइट हूँ और रेस्पेक्ट से बात करता हूँ सबको, लेकिन कोई अगर नॉनसेंस बिहेवियर शो कर रहे हैं तो फिर मैं भी नॉनसेंस ही हो जाता हूँ। मैं भी उसी तरह से बिहेव करता हूँ, मिरर जैसे बिहेव करता हूँ। कोई अच्छे से बात करने से अच्छे से बात करता हूँ, कोई अपना नॉनसेंस कैरेक्टर शो कर रहे हैं, मैं भी नॉनसेंस ही बन जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मैं कहीं और दिखाऊंगा, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं, मैं कहीं और दिखाऊंगा। क्योंकि ट्रस्ट भी कैसे करेगा हमको, क्योंकि वो वहाँ पे आया हूँ मैं ऐसे नॉर्मल सर्दी जुकाम के लिए, नॉर्मल गला दर्द के लिए नहीं है। हमको लगा मरने वाले हैं सुबह सुबह। दिल में तो पैनिक अटैक होते हैं, और तो आपको मालूम है, जिसको पैनिक अटैक्स हुआ है आपको मालूम होगा कैसा रहता है। वो ऐसा ही कुछ मेरा सर में हुआ है, सेम तो नहीं है, लेकिन आप जस्ट समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब पैनिक अटैक होता है आपको लगता है आप मरने वाले हैं, ठीक है, और वो फीलिंग अच्छा नहीं होता है। तो वही जो है, ये जो वर्टिगो हो रहा था, ये जो है एंडलेस था, जो कि इतना गहरा खाई कि उसका कोई एंडिंग ही नहीं है, ऐसा इस टाइप का फीलिंग आ रहा था। तो वो नॉर्मल फीलिंग नहीं था। तो वैसे भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं, आप भी बीमार हो गए, टेंशन हो गए जाते हैं, तो फिर हम तो उसको सिम्टम्स बताया, फिर वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, और अपने ही वो कर रहे हैं। और हम ये जैसे एक सजेशन दिया था कि कई क्रिस्टल्स शिफ्ट होने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है क्या, वर्टिगो नहीं हो रहा है क्या। तो उस आइडिया को सर वेलकम नहीं किया, या वो बोल सकता था कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बोल सकता था। वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में ले गया। आप लोग गूगल करके आते हो, स्मार्ट बनना है और इस पर नहीं बनना है। तो चलो मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी नॉनसेंस ही बन जाता हूँ। तो और वैसे भी वो कुछ लिख रहे हैं दवाएं, अब पता नहीं कौन सा बीमारी के लिए लिख रहे हैं, क्या के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि सर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ मेजर हुआ है,
मुझे लग रहा है बीपी बीपी है। मैंने सर को नहीं बोला बीपी बीपी पीवी नहीं बोला, लेकिन कुछ मेजर हुआ है जो कि नॉर्मल नहीं है। लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं हुआ है, इतना इतना चक्कर कभी फील नहीं हुआ है। वही सो के उठने के बाद, नॉर्मली सो के उठने के बाद आप में जो रिलैक्स फील करते हैं ना, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मैं किसी और को दिखाऊंगा। और मैंने ये भी बोला कि आपको मैं आपके बारे में फेसबुक में लिखूंगा। तो यहाँ तक ख़त्म होता है बात। फिर मैं दूसरा हॉस्पिटल गया, वहाँ पे सेम बात बोला, सर ऐसा कभी हुआ, दूसरा हॉस्पिटल में, सर ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत ही अजीब सा फीलिंग हुआ, वर्टिगो हो रहा था, लेफ्ट साइड मुड़ने से चक्कर आ रहा था ज़्यादा, राइट साइड में भी आ रहा था लेकिन लेफ्ट साइड में ज़्यादा चक्कर आ रहा था। तो सर ने फिर वही किया, प्रेस्क्रिप्शन के वहाँ पे जो कंडीशन है या जो इलनेस है वहाँ पे सर ने BPPV ही लिखा, जो कि मुझे पहले से मुझे लग रहा था सिम्टम्स को देख के। तो नेक्स्ट जो सेकेंड हॉस्पिटल में जो ENT सर था, उन्होंने तो अच्छे से बात किया, तो मेरे आइडियाज़ को भी उन्होंने मतलब कि रिस्पॉन्ड किया। सर को मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, सर उसके हिसाब से वो भी बात को आगे ले जा रहे थे। तो यहाँ पे RK मिशन का जो डॉक्टर था, उनका नाम, बाहर से मैंने ये हॉस्पिटल के बाहर उनका वहाँ पे रूम के वहाँ से मैं बाहर जब निकला तो किसी को पूछा तो बोला डॉक्टर जमन है करके, डॉक्टर के जमन करके बताया। तो ये RK मिशन में नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। कभी रेबीज़ का वैक्सीन लेने के लिए मैं गया, कभी ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए गया, कभी मैं बेहोश होने के लिए कर रहा था वीकनेस की वजह से तब भी गया, कभी कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए गया, कभी लिवर टेस्ट करने के लिए गया RK मिशन हॉस्पिटल में। हर बार एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और कोई भी बोलते हैं नर्सेज जो है रूड होता है, नर्सेज जो है एरोगेंट होता है, मेरा कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा RK मिशन में या ट्रिम्स में भी। नर्सेज के साथ कभी भी मुझे किसी भी नर्स ने रूडली बात नहीं किया, क्योंकि मैं भी वैसे ही पॉइंट में बात, टू द पॉइंट बात करता हूँ और इधर उधर का बातें नहीं करता ना, तो जो बोलने वो बोलता, एक्स्ट्रा बातें नहीं करता। तो शायद इसीलिए भी मुझे रूडनेस फील नहीं हुआ। डॉक्टर्स तो और भी प्रोफेशनल हैं, जो इमरजेंसी वार्ड में रहते हैं, अच्छे से वेलकम करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, आपके बीमारी को, आपकी कंडीशन को समझते हैं। तो अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा है RK मिशन में हॉस्पिटल में अच्छा रहे। आज का डॉक्टर के साथ बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है, तो सोचा कि थोड़ा सा अवेयरनेस वीडियो बनाओ। और RK मिशन के अथॉरिटीज़ भी थोड़ा सा इस तरह के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल्स, किस तरह से लोगों को बात करना है। पेशेंट जो है कोई हालत खराब वाला भी आता है तो मुझे इस तरह से बात करेगा तो दूसरा को भी बात करेगा, तो वैसा नहीं करना है। पेशेंट्स भी डॉक्टर को रिस्पेक्ट करना है, पेशेंट्स भी नर्सेस को रिस्पेक्ट करना है, फिर वो चीज़ रेसिप्रोकेट भी होना है, डॉक्टर्स भी पेशेंट्स को रिस्पेक्ट करना है। एक बार बताइए, 2 बार बताइए, हाँ 3 बार में आप गुस्सा कीजिए, कोई बात नहीं। कोई लोग नहीं समझते, पेशेंट्स भी 3 बार तक आप गुस्सा कर सकते हैं या 4 टाइम्स आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन एक बार में ही आप गुस्सा कर देगा तो कहाँ होगा। तो होगा ये मेरा वीडियो था। तो डॉक्टर जमन, ये डॉक्टर का नाम है। तो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी उसके साथ वैसे ही बिहेव किया जैसा वो बिहेव किया। वो मेरा जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है मैं लेके नहीं गया, सर डॉक्टर के पास ही रह गया, तो वहीं पे रह गया, मैं निकल गया, क्योंकि मुझे भी नॉनसेंस एंटरटेन नहीं करना है। और वैसे भी फिर जैसा मैंने पहले बोला, वो कुछ लिख रहा है और हमको बता भी नहीं रहा है कि क्या। वो बस बोला कि सर्वाइकल नर्व्स टाइट होने से कान में कभी कभी दर्द होता है, फिर दवाई लिख रहा है। फिर उसको मैं फिर पूछूं कि सर ये दवाई क्या करेगा, किस काम से करे, क्योंकि सिम्टम्स मुझे पता है और हमको लग रहा है कि वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली नहीं जा रहे हैं उसका डायग्नोसिस। तो फिर कैसे करके मैं ब्लाइंडली ऐसा करूँ। और पहले हो भी चुका है इस तरह का एक्सपीरियंस कि बीमारी कुछ और था और ट्रीटमेंट कुछ और दे दिया, कुछ और बीमारी के ट्रीटमेंट दे दिया। इस तरह का इंसिडेंट भी हो चुका है, तो इसलिए खुद भी केयरफुल रहना है। तो यहाँ पे दूसरा हॉस्पिटल में जब मैं गया तब तो जिस तरह से सिम्टम्स था उसी तरह से डायग्नोसिस किया, उसी तरह से मेडिसिन भी दिया। ओके, और डॉक्टर ने सजेशन भी दिया कि आप रेस्ट कीजिए, आपको हेड को ज़रा हेड को मूवमेंट, सडन मूवमेंट नहीं करना है, रेस्ट कीजिए। ये वाला RK मिशन वाला डॉक्टर जमन तो बोला था कुछ नहीं है, दवाई खाओ ठीक हो जाएगा, ऐसा बोल रहा था। तो मतलब कि ये बीपी जो है इससे आदमी नहीं मरता है, लेकिन ये फीलिंग अच्छा नहीं है। ये फीलिंग मतलब कि ये जो चक्कर आते हैं ना,
ये मज़ा वाला फीलिंग नहीं है। आपको लगता है कि मतलब कि आप होपलेस, बहुत बहुत गलत होने वाला है, नहीं मरेगा इससे, लेकिन भी आपको लगता है कि आप मरेगा, ऐसा फीलिंग आता है। तो उसको फिर लाइटली ले लिया, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। पेशेंट्स का बात को पूरा सुनने के लिए ट्राई कीजिए। पेशेंट्स का बात आधा सुन के आप सीधा दवाई लिखने लग जाते हैं, ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना है। तो ये जो है वीडियो में मैंने बोला है, लंबा से बोला, इसको मैं लोकल न्यूज़पेपर्स में भी लिख दूंगा आर्टिकल। तो आर्टिकल में शॉर्ट होगा, शॉर्ट और टू द पॉइंट होगा, तो आर्टिकल्स में भी पढ़ लीजिएगा। कल के न्यूज़पेपर्स में आना चाहिए, मैं सबको भेज दूंगा लोकल आर्टिकल। लोकल न्यूज़पेपर्स को मैं आज का इंसिडेंट को आर्टिकल के रूप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये है, और आपका कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है बिल्कुल भी डॉक्टर्स और नर्सेस को वो करने के लिए नहीं है, डिफेम या डिमीन करने के लिए नहीं है। मैक्सिमम डॉक्टर्स, मैक्सिमम नर्सेस अपना ड्यूटी ऑनेस्टली कर लें, जिस तरह से बाकी प्रोफेशंस के लोग भी अपने काम ऑनेस्टली करते हैं उसी तरह से। तो जनरलाइज नहीं करना है, सब डॉक्टर्स खराब है, सब नर्सेस खराब है, ऐसा नहीं है। मेरा आज तक कभी भी गंदा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। आज बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है, और बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस, और हमको लगा कि हमको ऐसा बोल सकते हैं, तो फिर कोई बस्ती वाला को किस तरह से ट्रीट करेगा। For more news, follow and subscribe Arunachal News Coverage in Facebook page and YouTube channel to get latest local and national news. Thank you for continuing support our channel. Call us for news coverage or advertisement at the given number in the screen. Welcome to Arunachal News Coverage.